सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधुगण हैं, जग में जितने साधुगण हैं, मैं सबको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, ऋषभ अजित संभव अभिनंदन हो, ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपार्श्व जिन राय, सुमति पद्म सुपार्श्व जिन राय, चंद्र पुष्प शीतल शयानसन नमि वासु पूज्य पूजित सुर राय, वासु पूज्य पूजित सुर राय, विमलानंद धर्म जस उज्ज्वल, विमलानंद धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंतुवर मल्लि मनाय, मुनि सुव्रत नमि नेमि पार्श्व प्रभु, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाय, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाय, चौबीसों के चरण कमल में, चौबीसों के चरण कमल में मेरा वंदन बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधुगण हैं, जग में जितने साधुगण हैं, मैं सबको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, जिसने राग द्वेष कामादिक हो, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय हो उपदेश दिया, निष्प्रिय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या जिनेन्द्र या हो अवतार, सबके चरण कमल में मेरा वंदन होवे बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को
नमस्कार उपाध्यायों को, नमस्कार जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदू बार बार अरिहंतों को। नमस्कार श्री सिद्धों को, नमस्कार। घूम लिए हो प्यारे चेतन, क्या गुमना अभी बाकी है। क्षण क्षण बीत रहा है जीवन, कब तक रहना रागी है, कब तक रहना रागी है। घूम लिए हो प्यारे चेतन, क्या घूमना की। चिंतन करते हैं हम 2 मिनट बैठ करके आ रहे हैं हमारे साथ। घूम लिए हो प्यारे चेतन, क्या गुमना अभी बाकी है। क्षण क्षण बीत रहा है जीवन, कब तक रहना रागी है, कब तक रहना रागी है। नार की बन कर युगो युगो तक तुमने कितना दुख सहा। नार की बन कर युगो युगो तक तुमने कितना दुख सहा। भूख प्यास और वैर पाप, ठंड गर्मी और बरसात महा, फिर भी तू तो अजर अमर है, फिर भी तू तो अजर अमर है। ये जग तो एक झांकी है, क्षण क्षण बीत रहा है जीवन, कब तक रहना रागी है, कब तक रहना रागी है। पशु गति में काल अनंता कितना है।
शिकार भगवान सुखदेव श्री सुख तप शनिराबाद सुख स्वयं यात्रा निर्वाह तो स्वामी चाचार्य जय गुरु प्रसाद वर्तमान यो इच्छा करण संधि सोबन अवतरण तदेशन कायम खामी इच्छा खाई रहे जन किंची अपत्यम करते पानी नहीं गया बच्चे आधा वे संदारी उच्चारण समाज में अंतर भाषा वाली भाषा है जन किंची मध्य में मरीनो सुमम बाबा है तो दे जाना भाव में इच्छा धर्मदास इच्छा में खमासनो मंदिर जावणी चाहे निश्चित है वतन इच्छा करण संधिसों वाया संधिसों इच्छा में खमासनो मंदिर जावणी से वतन इच्छा करण संधिसों वाया पड़ीगो इच्छा में खमासनो मंदिर जावणी जाए से वतन इच्छकारी भगवान पसाई करी वाया पसाई नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायणं नमो लोये सौवसाहुनं ऐसो पंच नमकारो सौव पावपनाशनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलम् घूम लिए हो प्यारे चेतन क्या घूमना अभी बाकी है क्षण क्षण बीत रहा है जीवन कब तक रहना रागी है कब तक रहना रागी है पशु गति में काल अनंता कितना है विश्राम किया पशु गति में काल अनंता कितना है विश्राम किया ताड़न तर्जन छेदन वेदन सह कर भी न पा लिया मुक्त गगन का पंछी है तू मुक्त गगन का पंछी है तू जग तेरा ना साथी है क्षण क्षण बीत रहा है जीवन कब तक रहना रागी है कब तक रहना रागी है दुख से निकला सुख को पाया देवगति भी पाई थी दुख से निकला सुख को पाया देवगति भी पाई थी किंतु शाश्वत सुख ना पाकर ईर्ष्या दौड़ लगाई थी राग रंग में फंस कर तूने राग रंग में फंस कर तूने दुख की दुनिया मांगी है क्षण क्षण बीत रहा है जीवन कब तक रहना रागी है कब तक रहना रागी है गति गति में भटक भटक कर मानव तन अपनाया है गति गति में भटक भटक कर मानव तन अपनाया है महोदधि में पड़ा हुआ एक हीरा रत्न कमाया है महापुरुषों की भी यहाँ से महापुरुषों की भी यहाँ से शुरू हुई कहानी है क्षण क्षण बीत रहा है जीवन कब तक रहना रागी है कब तक रहना रागी है हे मानव तू
जाग जरा और अपने को पहचान यहाँ। हे मानव तू जाग जरा और अपने को पहचान यहाँ। आया है तू कहाँ कहाँ से, जाना तुझको है कहाँ। शुद्ध स्वरूपी ज्ञान स्वरूपी, शुद्ध स्वरूपी ज्ञान स्वरूपी आत्म ज्योति जलानी है। क्षण क्षण बीत रहा है जीवन, कब तक रहना रागी है, कब तक रहना रागी है। शुद्ध अनुपम ज्ञायक रूपम है तुझको पहचानना। शुद्ध अनुपम ज्ञायक रूपम है तुझको पहचानना। वीतरागता सहज सरलता है तुझको स्वीकारना। तेरा आत्म ही परमात्म, तेरा आत्म ही परमात्म शाश्वत सुख की खानी है। क्षण क्षण बीत रहा है जीवन, कब तक रहना रागी है, कब तक रहना रागी है। घूम लिए हो प्यारे चेतन, क्या गुमना अभी बाकी है। क्षण क्षण बीत रहा है जीवन, कब तक रहना रागी है, कब तक रहना रागी है। एक प्रश्न आया है, 12 भावना को गहराई से समझने के लिए जैन दर्शन में कौन सा ग्रंथ है? तो इसको नोट कर सकते हैं आप। पहला ग्रंथ है शांत सुधारस, विनय विजय जी महाराज साहब द्वारा रचित है, शांत सुधारस। इसके साथ फिर कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नाम का दिगंबर ग्रंथ भी है। और बारसानुपेक्षा नाम का भी दिगंबर ग्रंथ है। और इसके अतिरिक्त कई भावनाएं के रूप में, मतलब 12 भावनाओं का निर्माण हुआ, जैसे राजा राणा छत्रपति हथियन के अस्वार, ऐसे कई भावनाएं हैं जो 12 भावनाओं के रूप में हैं। तो उनका भी हम चिंतन कर सकते हैं। उसके माध्यम से हम संगीत के रस के साथ तत्वों का रस भी पा सकते हैं। इसके अलावा हुकुमचंद जी भारेली की भी एक 12 भावना के ऊपर पुस्तक है, उसका भी हम चिंतन कर सकते हैं। युगल निधि जी की भी संभवतः है, निधि कृपा जी की। योग तिलक जी महाराज साहब की भी 12 भावना के ऊपर एक पुस्तक है। हम आते हैं परसों के विषय को आगे बढ़ाते हुए। पंच परमेष्ठी भगवंतों के चरणों में कोटिशः नमन। परम पूज्य परमोपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, परसों जिस भावना को हमने प्रारंभ किया था उसका नाम था लोक स्वरूप भावना। लोक स्वरूप भावना के माध्यम से हमें लोक यानी कि संसार, उसके स्वरूप को समझना है और समझ करके हमें अपने भावों को ठीक करते हुए सुखी हो जाना है। तो उस लक्ष्य से हमने समझा कि ये संसार बहुत बड़ा है, बहुत फैला हुआ है, लेकिन इस संसार के 2 विभाग हैं। एक को कहते हैं लोक और दूसरे को कहते हैं अलोक।
जहाँ पर जीव पुद्गल आदि पदार्थ होते हैं, पाए जाते हैं, उसे लोक कहते हैं। और इस लोक के बाहर ऐसा अनंत तक फैला हुआ, असीम तक फैला हुआ, जिसकी कोई सीमा नहीं, ऐसा खाली आकाश है जिसे हम अलोक कहते हैं। तो हम कहाँ रहते हैं? हम लोक में रहते हैं। पर लोक में भी कहाँ रहते हैं? तो लोक के 3 विभाग होते हैं। पहला विभाग ऊर्ध्वलोक, दूसरा मध्यलोक और तीसरा अधोलोक। अधोलोक में प्रायः नारकी रहते हैं, भवनपति और वेंतर देव भी रहते हैं। मनुष्य, मध्यलोक में मनुष्य और तिर्यंश प्राणी रहते हैं, और ऊर्ध्वलोक में देवता ही मुख्यतः से रहते हैं। पर ये तिर्यंश गति के प्राणी ऐसे होते हैं जो सूक्ष्म जीवों के रूप में, पृथ्वी का, आपका, तेवका आदि के रूप में पूरे के पूरे लोक में फैले हुए होते हैं। मतलब लोक भरा हुआ है उनसे, है ना। कहीं पर भी एक तिल बराबर भी जगह नहीं खाली कि जहाँ पर जीव नहीं है। आपके हमारे बीच अभी अनंतों जीवों की श्रेणी बनी हुई है ना। एक सिंगल लकीर भी खींचे तो उसमें हर बूंद पर, हर डॉट पर हमारे को अनंत जीव मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति संसार की है। तो इसलिए इस संसार में जीव अनंत है और अजीव भी अनंत है। अब ये अजीव जो है 5 प्रकार का है, वो भी बताया था। पुद्गल, धर्म मतलब धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और पुद्गल। इन 5 में जो सबसे मुख्य है उसका नाम पुद्गल है, और उसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श होता है। बाकी 4 का न रूप है, न रस है, न गंध है, न स्पर्श है। धर्मास्तिकाय को संक्षिप्त में हम धर्म कहते हैं, अधर्मास्तिकाय को अधर्म कहते हैं, आकाशास्तिकाय को आकाश कहते हैं, और काल को काली कहते हैं। इनका प्रयोजन क्या है? तो धर्मास्तिकाय की जहाँ तक बात की जाए तो चलने में जो सहायक है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जब गमन होता है, आगमन होता है, गमन होता है, तो उस समय जो सहायक होता है उसे हम क्या बोलते हैं? धर्मास्तिकाय। रुकने में जो सहायक होता है उसे हम अधर्मास्तिकाय बोलते हैं। मतलब चलते हुए को रुकने में भी सहायता मिलती है, वो किस द्रव्य की? अधर्मास्तिकाय की। फिर ठहरने में जो जगह लगती है उसको देने वाला कौन है? आकाश है। और हर परिवर्तन में जिसकी व्यवस्था है उसका नाम काल है ना। तो काल क्या करता है? वस्तु स्वयं परिवर्तित होती है लेकिन काल से होती है, काल क्रम से होती है। इसलिए काल भी एक फैक्टर है जो हमारे को कुछ भी कार्य करना है, कुछ भी परिवर्तन करना है, अच्छा या बुरा, तो उसमें वो सहयोग देता है। इस प्रकार से ये द्रव्य है। और पुद्गल जो है वो पुद्गल रूप, रस, गंध, स्पर्श वाला है, तो जीवन के साधनों के रूप में हमारे आसपास होता है। जैसे हम मकान में रहते हैं तो मकान की जितनी सामग्रियां हैं जो हमने बसाई है, ये सब कौन सा पदार्थ है? ये पुद्गल है। और इन्हीं पुद्गलों के बीच में कौन रह रहा है? हम जीव रह रहे हैं। और वो जीव एक स्थान दूसरे स्थान जाते हैं, आते हैं, ऊपर नीचे, आजू बाजू। तो वो किसके माध्यम से? धर्मास्तिकाय के माध्यम से। और जाने के रुकते हैं, एक कमरे से निकले दूसरे कमरे में पहुंचे, रुक गए, तो रुकने में सहायक कौन है? अधर्मास्तिकाय है। और फिर कहीं ठहर जाते हैं, रह जाते हैं, कहीं बेड पर, कभी सोफे पर, कभी भूमि पर, तो उस समय उसमें सहायक कौन है? आकाश है। और कुछ भी कार्य करते हैं, कोई बनाते हैं कोई चीज, कोई बिगाड़ते हैं कोई चीज, पुद्गलों का इधर से उधर करते हैं, अपना भी कुछ इधर का उधर करते हैं, तो ये सब जो होता है ये किसके माध्यम से होता है? काल के माध्यम से। इस प्रकार से पूरे घर में 5 द्रव्यों का सहकार मिल रहा है, 5 द्रव्यों की सहभागिता है। किसके कार्य में? जीव के कार्य में। मतलब जीव अपना कार्य इन 5 के सहयोग से करता है। इस प्रकार से 6 द्रव्यों से पूरा विश्व बना है। और उस विश्व में जीव जो है वो पुद्गल आदि के बीच में रहता है और अपना कार्य करता है। इसके बाद हमने एक चर्चा की कि ये जीव और पुद्गल क्या कर रहे हैं संसार में। तो एक नृत्य चल रहा है संसार में, विशेष करके किसका चल रहा है? तो जीव का चल रहा है। वो जीव किसके समान है? तो एक नृत्यांगना के समान है ना। ये संसार रूपी स्टेज है, संसार रूपी रंगमंच है। उस रंगमंच पे ये जीव जो है ये नृत्य कर रहा है। नृत्य करने वाली नृत्यांगना के समान है, ये डांसर है ये। अब ये जो नृत्य कर रहा है ना, तो नृत्य सुखी सुखी करता है या दुखी होके करता है, ये सोचना है ना। जैसे एक बहुत बड़ा स्टेज शो हो और एक नृत्यांगना हो, और अब
अब उसके आसपास बहुत सारी चीजें हों, जैसे ऊपर क्या है, घड़े हैं, है ना, उसका स्वयं के कुछ उसके वस्त्र हैं, जो वस्त्र फैले हुए हैं, है ना, वो वस्त्र फैले हुए हैं तो उनको भी संभालना है, उसको घड़ों को भी संभालना है ना, अपना जो उसने प्रसाधन आदि लगा रखे हैं, कॉस्मेटिक्स लगा रखे हैं, उनको भी संभालना है, अपने आभूषणों को भी संभालना है। इसके अलावा स्टेज का प्रॉपर उपयोग करना है ना, स्टेज में फिसलन भी हो सकती है लेकिन फिसलना नहीं है। फिर स्टेज के सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं ना, जो दूसरे जीवों के समान हैं, और इसके अलावा जो बाजिंत्र बजाने वाले हैं वो भी हैं ना। अब इनमें कौन क्या है, कौन क्या है, तो यदि हम एकदम स्पष्ट तौर पे समझें तो जो नित्यांगना है वो हम जीव हैं, मतलब मैं जीव हूँ, ठीक है। अब इस नित्यांगना के ऊपर जो लगे हुए हैं वो क्या है ना, वो उसका बसाया हुआ संसार है ना। तो पत्नी है, फिर उसके ऊपर 2 बच्चे हैं, फिर उसके ऊपर 2 बहुएं हैं, फिर उनके भी 2 बच्चे हैं, और आगे की तैयारी है ना। तो ये सब चल रहा है। और इधर क्या चल रहा है, क्या, हाँ, और फिर इधर क्या चल रहा है कि ये घाघरे हैं, कपड़े हैं, संभल नहीं रहे हैं, पहली बार पहने हैं, और नाचना भी है और संभालना भी है। तो वो क्या है, ये सब पौद्गलिक पदार्थ हैं जिनके साथ हम घूम रहे हैं, जो हमको लपेटे हुए हैं, हमारे इर्द गिर्द हैं ना। और इसके अलावा सामने ऑडियंस है, वो कौन है ना, वो समाज है, पड़ोसी हैं, है ना, हमारे को देखने वाले दर्शक हैं जो हमारा तमाशा देखते रहते हैं ना। कभी कभी पति पत्नी अंदर तमाशा करते हैं 4 दीवारी के बीच में, उस तमाशे को देखने के लिए आतुरता से कौन देखते रहते हैं, रस ले करके, तो अड़ोसी पड़ोसी सुन के ही देखते रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये तमाशे देखने वाले बहुत सारे बाहर हैं ना, ठीक है। और वाजिंत्र बजाने वाले कौन है, इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले कौन है, तो कभी कर्म अपनी पुंगी बजाता है, कभी नियति अपनी पुंगी बजाती है ना, कभी जो है काल अपना ऑक्टोपेड बजाता है, कभी जो है पुरुषार्थ जो है वो अपना कुछ काम करता है, स्वभाव कुछ अपना काम करता है। ऐसे अनेक फैक्टर्स हैं जो कि अपना संगीत बजा रहे हैं। और ये नित्यांगना जो है, अब नित्यांगना की नज़र कभी कहाँ जाती है, कभी सामने जाती है, फिर कभी अपने घाघरे में जाती है, फिर कभी अपने घड़ों पे जाती है, फिर कभी वो वाजिंत्र बजाने वालों को देखती है, फिर कभी क्या होता है, फिसलन है, धर्मास्तिका अधर्मास्तिका आदि की, तो उसमें फिसलती है। इस प्रकार से ये नित्यांगना जो है बेचारी बहुत दुखी होकर समय बिताती है ना। होता है ऐसा ना? मतलब ये सब का टेंशन है उसको। दिख क्या रहा है कि सज धज करके नित्यांगना नृत्य कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा उस पूरे हॉल में टेंशन किसको है ना? पूरे हॉल में जो बेहाल है वो कौन है ना? वो नित्यांगना है ना। अब वो नित्यांगना अंदर ही दुखी होती है, ये नहीं बिगड़ जाए, वो नहीं बिगड़ जाए, इसको सेट करती है तो सामने दिखता है कुछ, है ना। कभी टमाटर फेंक सकता है सामने वाला, कभी अंडे फेंक सकता है, कभी कुछ। इन सब के बीच में संघर्ष करती हुई नित्यांगना है। कौन है नित्यांगना? वो कोई नहीं है, ये मैं हूं। जन्म से लेके अपन क्या कर रहे हैं अभी तक, है ना? इस संसार के नृत्य कर रहे हैं अपन। हमको लग रहा है कि हम नचा रहे हैं, हम नहीं नचा रहे किसी को, हम स्वयं नाच रहे हैं। तो इस नृत्य को हमने देखा नित्यांगना बन करके। अब थोड़ा सा अलग चलें अपन, थोड़ा सा अलग चलें, नित्यांगना से ऊपर उठ जाएं थोड़े समय के लिए। अब हम कहाँ आ गए? अब हम आ गए किसी एक मचान टाइप बनी हुई है ना, मंच टाइप बना हुआ है, उस मंच से हम देख रहे हैं, जहाँ से कैमरामैन और ये सब बैठे हुए हैं, उन्हीं में हम एक जगह बैठे हुए हैं। और अब हम देख रहे हैं ना, किसको देख रहे हैं? नित्यांगना को ना। कितनी नित्यांगना इस संसार में? अब पूरे संसार को देखना है हमारे को, सिर्फ एक स्टेज को नहीं देखना, पूरे संसार को देखना है। अब संसार में कितनी नित्यांगना है? शांति भैया, अनंतों नित्यांगना है, अनंतों ना। पशु गति के प्राणी भी नृत्य कर रहे हैं, वो भी जीव हैं, वो भी नृत्य कर रहे हैं। तो देव गति के जीव भी नृत्य कर रहे हैं, और नरक गति के जीव अलग प्रकार का नृत्य कर रहे हैं, और एकेंद्री बेंद्री तेंद्री चौरेंद्री अलग प्रकार नृत्य कर रहे हैं, मतलब, और मनुष्य अलग नृत्य कर रहे हैं। इन सब का नृत्य चल रहा है संसार में ना। और हमको थोड़े समय के लिए परमात्मा ने अपने पास बुला लिया, बोले आप देखो यहाँ से ना, कैमरा लगा दिया, अब देखो इस संसार को ना। अब देखिए क्या चल रहा है संसार में, क्या चल रहा है। तो ये जीव और पुद्गल, अनंतों जीव अनंतों पुद्गल नृत्य कर रहे हैं, और सबके मन में क्या चल रहा है?
मेरे को कोई देख रहा है, मेरा शो बिगड़ नहीं जाए, मेरी व्यवस्था बिगड़ नहीं जाए, मेरा काम बिगड़ नहीं जाए, ये चल रहा है। जैसे किसी घर में घुस के देखें अपन, है ना, उस कैमरे से ना, परमात्मा ने हमको सपोर्ट दिया है उस कैमरे का, तो उस कैमरे से देखा हमने तो घर में क्या चल रहा है ना। एक बहन सुबह जो है रात में लेट सोई 12 बजे ना टीवी देख करके, और फिर सुबह सुबह उसको क्या करा, सासू ने जोर से आवाज़ दी है ना, तो उसका माइंड थोड़ा तो अपसेट था ही ना, नींद पूरी नहीं हुई, और बाकी उसने सासू जी का शब्द सुन लिया तो उसका दिमाग पूरा डिस्टर्ब हो गया है ना। अब वो सासू जी और उसका नृत्य चालू हो गया सुबह सुबह, है ना। तुम लेट उठती हो, कहाँ में लेट उठती हो, है ना, तुम काम नहीं करती हो, मैं सब तो काम करती हूँ, है ना। अब वो चल रहा है उनका, है ना, वो पतिदेव भी उड़ गए उस चक्कर में, है ना, उनका भी नृत्य शुरू हो गया, अरे तुम अलग हो जाओ, तुम अलग हो जाओ, तुम अलग हो जाओ, तुम अलग हो जाओ, ये चल रहा है ना। फिर इधर बच्चे उड़ गए, है ना, मम्मी मेरे को टिफिन दो, मम्मी मेरे को ये दो, तुम लड़ते रहना दिन भर, जो करना है, हमको अभी स्कूल जाना है। अब मम्मी पापा दादी पोता पोती ये सब क्या करने लग गए, ये नृत्य कर रहे हैं। थोड़ी देर यहाँ नृत्य करेंगे इस स्टेज पर, फिर क्या होगा, फिर हस्बैंड को आया गुस्सा, उसने कहा चलो उठाओ अपनी अटैची निकलो बाहर, है ना, वो चला गया बिना खाए पिए दुकान पर, है ना। तो ऐसा नहीं कि उसका नृत्य समाप्त हो गया, अब कहाँ नृत्य चालू हो गया उसका, अब दुकान में नृत्य चालू हो गया। अरे ये नौकर नहीं आया, है ना, पत्नी तो थोड़ा बहुत काम पे आ भी जाती है, नौकर तो आया ही नहीं, है ना। फिर नौकर का टेंशन शुरू हो गया, फिर एक नौकर आया ना, तो उसने काम करना चालू किया, लेकिन काम बेढंग से कर रहा है, तो मालिक उसको डांट रहा है ना, वो डांटता है, डर डर के डांटता है, अंदर ही भय चल रहा है, छोड़ के नहीं चले जाए, एक तो आया नहीं और एक आया है वो छोड़ के नहीं चले जाए। इतने में ग्राहक आता है, आइए साहब आइए, है ना, एकदम पूरा चेहरा ही बदल गया, है ना। फिर नौकर को देखता है घूर के, ला लेकर आ सामान, ये सब उसके नित्य चल रहे हैं। फिर कभी चाय मंगवाता है, कभी चाय पीता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, कभी अगरबत्ती भी कर लेता है इस नृत्य में, है ना। ये सब चल रहा है उसका, है ना, ये नृत्य चल रहा है ना। वो वहां से निकला, प्रवचन में आगे बैठ गया, उसको क्या मालूम क्या हुआ, प्रवचन में आगे बैठ गया। फिर यहाँ उसने नृत्य किया, है ना, महाराज साहब ने कुछ बोला, हाँ 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 महाराज साहब बिल्कुल सही, है ना। और जैसी मांगलिक हुई एकदम पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, भागा वो, क्योंकि उसको अगली जगह नृत्य करना है। एक नृत्यांगना कितने शो करती दिन भर में, पता है आपको? एक एक्टर जो है हमारा, है ना, कितनी पिक्चरें बनाता रहता है दिन भर में, है ना। और ये सब करते हुए भी उसको सबसे बड़ी बात है कि मेहनताना कुछ नहीं मिल रहा है ना, मतलब सुख नहीं मिल रहा, सुख का मेहनताना चाहिए उसको और सुख नहीं मिल रहा है। हर सिस्टम सेट करने की कोशिश कर रहा है और कोई सिस्टम सेट नहीं हो रहा है, कोई सिस्टम सेट नहीं हो रहा, बस लगा हुआ है, पूरी जी तोड़ मेहनत कर रहा है ना, जी तोड़ मेहनत कर रहा है, सिस्टम सेट नहीं हो रहा। कहीं पुद्गल नाटक करने लग जाता है, मतलब पुद्गल का टेंशन आ जाता है, कहीं पड़ोसी का टेंशन आ जाता है, कहीं परिवार का टेंशन आ जाता है, कभी शरीर का टेंशन आ जाता है ना, कभी गवर्नमेंट का टेंशन आ जाता है, पूरी जिंदगी टेंशन 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 बीत रही है। अपन देखा भयानक स्थिति है। अमेरिका में अपन सुनते थे कि लोग बहुत सुखी होंगे, वहां देखा तो मतलब वहां अलग प्रकार के दुखी हैं, भागे जा रहे हैं 125 की स्पीड से, 150 की स्पीड से, 200 की स्पीड से, मेरे को ये ऑर्डर पूरा करना है, मेरे को ये एक्सपोर्ट करना है, मुझे ये करना है। वो 24वें माले में पहुंच गए, है ना, लिफ्ट से चढ़ करके फटाफट काम में लगे हैं, है ना। बस अपन इंडिया में इंडिया की गाली बकते हैं, वो अमेरिका में इंग्लिश की गाली बक रहे हैं, है ना। बहुत दुखी हैं वो लोग भी, बहुत दुखी हैं। हमने सोचा कि चलो भैया अपना इंडिया ही ठीक है, इंडिया में आए तो वापस वही सिर दर्द, है ना, फिर टेंशन, जहाँ नजर ले आ रहे हैं वहाँ दुख है। चलो हमने कहा कि थोड़ा इस धरती से बाहर निकलते हैं अपन। तो इस धरती से बाहर निकले तो देवताओं के वहाँ पहुंचे, तो देवता कैसे दिखे हमारे को, वो जबरदस्त टेंशन में, है ना। वो अपने अवधि ज्ञान का भी उपयोग कर रहे हैं, मति ज्ञान का भी उपयोग कर रहे हैं, शुद्ध ज्ञान का भी उपयोग। उस देव की समृद्धि ज्यादा हो गई, है ना, उसका ऐश्वर्य मेरे से ज्यादा हो गया। वो क्या समझता है अपने आप को, है ना, मैं भी कोई कम नहीं हूं, है ना, मेरे पास भी बहुत सारी अप्सराएं हैं, मेरे पास भी खूब माणिक मोती हैं, है ना। ऐसे करके वो उलझा हुआ है ना। फिर याद आता है उनको कि देखो मैं जब मनुष्य गति में था, इसने मेरा ऐसा बिगाड़ा था, उसने मेरा ऐसा बिगाड़ा था, अभी व्यंतर बन गया तो क्या हुआ, छोड़ूंगा नहीं उसको। क्या करता है वो व्यंतर, पेट में आ जाता है, अंग में आ जाता है ना। फिर क्या करता है, फिर उसका नृत्य भी बढ़ जाता है, इसका नृत्य भी बढ़ जाता है, दोनों नृत्य करते हैं और दुनिया तमाशा देखती है। फिर कोई आ जाते हैं झाड़ फूक वाले, है ना, वो नृत्य में आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, तो उनको भी नचाने लग जाते हैं, फिर वो भी नचाने लग जाते हैं। तो कौन किसको नचा रहा है यही समझ में नहीं आता। मैं भी आपको नचा ही रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। पर ये असलियत जो है, ये वास्तविकता जो है कि हम सब नाच रहे हैं,
हम सब नाच रहे हैं। नारकियों को देखो तो वो अलग प्रकार नृत्य कर रहे हैं ना, तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे मारूंगा, तेरी बोटी बोटी एक कर दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, उसका नृत्य वो चल रहा है ना। कुत्ते बिल्ली जैसे वो भी लड़ रहे हैं ना। अब पूरे संसार में कहाँ जाए कि हमारे को शांति मिल जाए, आनंद मिल जाए, है ना, निर्भीकता मिल जाए, है ना, निश्चिंतता मिल जाए, है ना। तो हमने भगवान को देखा, भगवान को बोला, भगवान यहाँ तो कुछ भी हमारे को सुख नजर नहीं आ रहा। हम सोचते थे कि यहाँ सुख नहीं, वहाँ सुख होगा, है ना, पर वहाँ भी सुख नहीं था। फिर वहाँ से वहाँ सुख, वहाँ भी सुख नहीं था। कितनी बार इंडिया से सिंगापुर गए, सिंगापुर से स्विट्जरलैंड गए, स्विट्जरलैंड से अमेरिका गए, अमेरिका से जर्मनी गए, कोई सुख नहीं मिला। देख लिया पूरा संसार। और हमने बार बार आयोजन किए बिना प्रयोजन के, है ना, बिना प्रयोजन के आयोजन करते रहे। कभी 31 मना लिया, सुख नहीं मिला, दिवाली मना ली, सुख नहीं मिला, राखी मनाई, सुख नहीं मिला, वापस वहीं के वहीं आ जाते हैं। 2 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, सुख नहीं मिलता प्रॉपर। घूमने जाते हैं, जितने खुशी खुशी घूमने जाते हैं उतने दुखी होकर के वापस आते हैं कि अब ये सब काम निपटाना है, थकान अलग है, टेंशन अलग है। ऐसा करके जिंदगी बीत जाती है। किसकी जिंदगी बीत रही है? अपनी जिंदगी बीत रही है। और इसकी लास्ट डेट क्या है इस जिंदगी की? अननोन, पता नहीं, कभी भी आ सकती है ना, कभी भी 31 दिसंबर हो सकता है हमारा। कौन सी तारीख को जाना है अपने को शांति भी है ना, बताइए। 32 दिसंबर आएगी हमारी कोई, है ना, और हम चले जाएंगे। सोचिए ऐसा ही जीवन चल रहा है। परमात्मा से पूछा क्या करें परमात्मा, है ना, ऐसी जिंदगी चलती रहेगी क्या? सुख के लिए तरसते रहेंगे और सुख मिलेगा नहीं क्या? परमात्मा बोलते नहीं, ऐसा नहीं है, सुख है, सुख है। इस संसार के कायदे तूने समझे ही नहीं आज तक, और तू मेहनत पूरी कर रहा है। मतलब रेगिस्तान में तू खोदे जा रहा है, खोदे जा रहा है, खोदे जा रहा है, और दुखी होते जा रहा है। पानी में से तू घी निकालने का प्रयास कर रहा है, मक्खन निकालने का प्रयास कर रहा है, पानी में से मक्खन निकल नहीं सकता। तो ये चिंतन जब परमात्मा देते हैं तो हमारे को ये समझ में आने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। क्योंकि मैं भी दुखी, ये भी दुखी, ये भी दुखी, ये भी दुखी, हर व्यक्ति दुखी है, सुखी पूरा कोई हुआ नहीं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मूल में भूल है। तो मूल में भूल क्या है? परमात्मा से पूछा तो परमात्मा ने क्या बोला? परमात्मा ने अब कुछ सत्य और बताया ना। पॉइंट नंबर 9, जो अपना 8 तक हुआ था, अब 9 नंबर ना। 9 नंबर क्या बोला परमात्मा ने कि देखो इस संसार में ये जीव जुदा है, पुद्गल जुदा है, दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों स्वतंत्र हैं। जीव का पुद्गल से कोई संबंध नहीं, पुद्गल का जीव से कोई संबंध नहीं। संबंध नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? जीव का पुद्गल से कोई संबंध नहीं है, पुद्गल का जीव से कोई संबंध नहीं है। जीव मतलब आत्मा, और पुद्गल मतलब ये शरीर भी हो सकता है और बाहर का जगत भी हो सकता है। जो दिखता है वो सब पुद्गल, जो दिखता है वो सब पुद्गल। शरीर दिखता है मतलब ये पुद्गल नाम के जड़ पदार्थ से बना है। यदि पाटला दिखता है मतलब ये पुद्गल से बना है। दूध घी दिखते हैं मतलब पुद्गल है। यदि दीवार दिखती है, मकान दिखता है मतलब पुद्गल है। तो ऐसे पुद्गलों से निर्मित पूरा जहां है जो हमारे आसपास है। लेकिन परमात्मा क्या बोल रहे हैं कि तू अलग है और ये अलग है। तू स्वतंत्र, निश्चल, निष्काम, ज्ञाता दिष्टा आत्म राम। क्या बोलते हैं परमात्मा कि तू बिल्कुल स्वतंत्र है, तेरा और इसका कोई संबंध ही नहीं है, पुद्गल से अपना कोई संबंध नहीं है। क्या ये सत्य है? क्या ये सत्य है? बताइए, क्या ये सत्य है? क्या चीज? कि जीव जुदा, पुद्गल जुदा, एश तत्वनुसार। जीव जुदा है, पुद्गल जुदा है, एज तत्वनुसार। मतलब तत्व का सार यही है कि हमको समझ में आ जाए कि दो चीजें भिन्न भिन्न हैं, दो चीजें भिन्न भिन्न हैं। जब भिन्न है इसका मतलब क्या हुआ कि जीव का कार्य जीव में चल रहा है, पुद्गल का कार्य पुद्गल में चल रहा है। जीव का कार्य जीव में चल रहा है, पुद्गल का कार्य पुद्गल में चल रहा है। अब पुद्गल कोई कार्य करता है पुद्गल में, मतलब कार्य होता है पुद्गल का पुद्गल में, और जीव क्या करता है?
जीव उसमें अच्छे बुरे की कल्पना करता है, ये अच्छा और ये बुरा। किसी सोने चांदी वाले को किसी ग्राहक ने आकर के बोला कि सोने की सामग्री है, सोने की अंगूठियां हैं ना, मैं आपको थोड़ा सस्ते में देता हूँ, मेरे को पैसे की इमीडिएटली जरूरत है। तो सोने चांदी वाले को जब उसने बोला कि मैं 75% रेट में आपको ये सब सामग्री देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे को कैश अभी चाहिए ना, सामग्री ज़्यादा है ना, 25 लाख की सामग्री है। अब दुकानदार ने खरीद ली लालच में कि 25 लाख की सामग्री जो है मेरे को तो 18 लाख में मिल रही है, 6 लाख का सीधे से 7 लाख का सीधे से मुनाफा है। सुखी होगा कि दुखी होगा? मेरे पास क्या आ गया ना, सोना आ गया ना, 25 लाख का सोना आ गया, बहुत सुखी हो रहा है ना। बेटे के सामने पिताजी आए, पिताजी को बेटे ने बताया देखो ऐसा ऐसा हो गया ना, पिताजी भी एकदम खुश हो गए ना। पिताजी ने बता तो सही जरा ना, कसौटी पे कसा उसको ना, वो पता पड़ा कि सोने की तो सिर्फ पॉलिश थी ऊपर, अंदर तो क्या था ना, अंदर सब तांबा पीतल सब भरा हुआ है। अब बताइए उस बेटे की खुशियां रहेगी कि चली जाएगी? तो अभी तो वो खुश था, अभी वो दुखी हो गया, चीज बदल गई क्या? चीज वही की वही है ना। वो दुखी हुआ, खुशी हुआ और फिर दुखी हो गया। तो उसको खुश किसने किया और दुखी किसने किया ना? सब आरोप किस पर? ये नकली माल आ गया, ये नकली माल आ गया। खुश कैसे था? ये असली माल था इसलिए खुश था, दुखी इसलिए क्योंकि नकली माल है। अब सोना क्या बोल रहा है, मतलब वो सामग्री क्या बोल रही है? वो पुद्गल है कि जड़ है? जीव है, वो पुद्गल है, जड़ है, और ये जीव है। इसको सुखी दुखी किसने किया? सामग्री ने किया ना, कि नहीं किया? उस सामग्री ने सुखी दुखी किया ना। पहले उसी सामग्री को लेकर के सुखी हुआ और बाद में उसी सामग्री को लेकर के दुखी हुआ। सच है ना ये? तो फिर परमात्मा ने ऐसा क्यों बोला कि जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है? ऐसा क्यों बोला? इसलिए बोला कि वो सामग्री न तो इसको सुखी कर रही थी न इसको दुखी कर रही थी। वास्तव में उस सामग्री में इसने जो कल्पना की, उस कल्पना से ये सुखी हुआ और बाद में इसने जो कल्पना की उससे दुखी हो गया। दोनों ही कल्पना है वास्तव में तो ना। वो अच्छी है, मूल्यवान है, ये भी कल्पना है, और वो निरर्थक है, बेकार है, ये भी एक कल्पना है। पहले उसने लोहे से तुलना की तो उसको लगा ये मूल्यवान है, बाद में असली सोने से तुलना की, अरे ये निरर्थक है। लेकिन वास्तव में देखा जाए ना तो ये कल्पना किसने की कि ये मूल्यवान है या निरर्थक है, मूल्यहीन है? ये किसने की? ये जीव ने की, ये जीव ने की। वो पुद्गल इसमें घुसा नहीं और इसमें से कुछ बाहर आया नहीं। जीव अलग था, पुद्गल अलग था। पुद्गल को जानना ये जीव का धर्म था, क्योंकि जीव के पास कौन सा गुण है? ज्ञान गुण है। तो ज्ञान गुण से वो जान सकता है, सौ को भी और पर को भी जान लिया उसने। लेकिन जानने के बाद उसने मोह कर लिया, ये अच्छा है या ये बुरा है, ये अनुकूल है या ये प्रतिकूल है, ये मूल्यवान है या ये मूल्यहीन है। ये उसी की कल्पना है। वास्तव में उस पदार्थ ने ना सुखी करा ना दुखी करा, उस पदार्थ ने न सुखी करा न दुखी करा। माल बिका तो उस व्यक्ति को खुशी हुई और जिसने माल बेचा उसको भी खुशी हो गई। तो एक के पास से पदार्थ जा रहा है, एक के पास पदार्थ आ रहा है, लेकिन दोनों खुश कैसे हो गए? दोनों की अपनी अपनी कल्पना। अब मान लीजिए कि क्या हुआ कि कुछ समय के बाद वो खुशी मना रहा था बेचने वाला, और इधर क्या हुआ, इसकी रिपोर्ट कर दी पुलिस में, और पुलिस ने रिपोर्ट करके उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया। अब वो जेल में है। अब वो सुखी है कि दुखी है? अब वो दुखी हो गया। किसके निमित्त से दुखी हुआ? वो माल के निमित्त से दुखी हुआ। तो कई माल को बेच करके सुखी हो रहा है, कई माल को बेचने के बाद पछता रहा है, दुखी हो रहा है। कोई खरीद करके सुखी हो रहा है, कोई खरीद करके पछता रहा है। ये सब क्या चक्कर है? ये सब क्या चक्कर है? वास्तव में सोना हंस रहा है, वो जो सामग्री वो हंस रही है, मैं तो वही थी, वही हूं और वही रहूंगी। लेकिन ये प्राणी जो है ये कितना बड़ा पागल है, कहीं मेरे को देख करके हंसता है, कहीं मेरे को देख के रोता है। इसलिए परमात्मा ने क्या बोला अपने को कि भाई मैंने भी ये गलती अनंत काल तक की कि पुद्गल में भरमाता रहा
और दुखी होता रहा। लेकिन मुझे समझ में आ गया कि पुद्गल ना मुझे सुखी करता है ना मुझे दुखी करता है। तो मैं इस पुद्गल से क्या हो गया, निरपेक्ष हो गया, अलग हो गया, है ना। मैंने इसकी अपेक्षा छोड़ दी और अब मैं न पुद्गल का से सुखी हूँ न पुद्गल से दुखी हूँ, न पुद्गल का रागी हूँ न पुद्गल का द्वेषी हूँ। अब तो मैं पुद्गल का क्या बन गया हूँ, पुद्गल का मात्र और मात्र दृष्टा रह गया हूँ। क्योंकि पुद्गल पुद्गल ही रहता है, वो पुद्गल मेरे आसपास आता है, मैं कल्पना करके दुखी सुखी होता हूँ, ये मेरी गलती होती है, मुझे समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, पुद्गल में तटस्थ रहता हूँ, न पुद्गल से सुख है न पुद्गल में दुख है। ऐसा यदि हमने मान लिया, ऐसा हमने मान लिया तो उसका फल क्या मिलेगा पता है आपको? बसा बसाया संसार उजड़ नहीं जाएगा, बल्कि क्या हो जाएगा कि यदि हमने इसको स्वीकार कर लिया तो हमारे अंदर जो चिंताओं का भंवर चल रहा है, अच्छा बुरा अनुकूल प्रतिकूल, ये बुरा ये अच्छा ये बुरा, ये चल रहा है, ये दौड़ हमारी खत्म हो जाएगी, ये कसरत हमारी खत्म हो जाएगी और हम क्या हो जाएंगे, सब नखरे छोड़ देंगे। जो नखरेबाज बने हुए ना, यही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ये सब हट जाएगा ना। और क्या परिस्थिति आएगी, क्या स्थिति आएगी कि जो मिला, जैसा मिला, जितना मिला, जब मिला, जहां मिला, उसमें क्या हो जाएगा ये जीव, क्या हो जाएगा, सहज रहेगा, शांत रहेगा। ये जीव शांत भी रह सकता था उसी सामग्री में, भैया मेरे को नहीं खरीदना ना, मेरे पास जितना है उतना बेचूंगा ना, लेकिन लालच ने उसको फंसा दिया और सामग्री खरीद ली सोना मान के ना। पर ये लालच में सिर्फ सोना ही नहीं खरीदता है, ये लालच में शादी करता है, ये लालच में सामग्री बसाता है, ये लालच में दुनिया बढ़ा देता है, मतलब ऐसा करता रहता है। पर परमात्मा क्या बोलते हैं, ये जड़ जगत के पीछे जो दौड़ चल रही ना, अंतहीन दौड़ है ये, तू भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि सुख दुख पुद्गल में नहीं है, सुख दुख तुझ में है। जब जीव जुदा है, पुद्गल जुदा है, तो सुख दुख किससे होता है हमको? फिर सुख दुख स्वयं से होता है। लेकिन हम कल्पना क्या कर लेते हैं कि इसने मुझे सुखी किया, इसने मुझे दुखी किया। आपको सोने की चेन पहना दी किसी ने बहुमान में ना, क्या आनंद आएगा, मजा आ जाएगा ना। और बाद में कोई बताए सिर्फ भैया ये तो नकली है गहना, है ना, ये तो इमिटेशन ज्वेलरी है, इसका कोई मूल्य विशेष नहीं है, क्या हो जाएगा, मजा किरकिरा हो जाएगा। और ज्ञानी को क्या होगा, ज्ञानी को ना सोने की चेन में आकर्षण आएगा और न ही नकली चेन मान करके दुख होगा। क्यों? कि वो कहेंगे कि ये मुझको थोड़ा पहना है, ये तो किसको पहना है, ये शरीर को पहना है। पुद्गल पे रखा गया है और कोई घटना नहीं घटी है। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा इन सब से परे हूँ। आखिर जब इस शरीर को छोड़ देंगे अंत में, है ना, मान लीजिए, और हमको कैमरे से दिखाया गया कि ये शरीर था आपका अंतिम शरीर, तो अब राग आएगा उसके प्रति? अब राग आएगा उसके प्रति? अब नहीं आएगा। अरे वो तो बहुत बात की बात है, एक दांत भी निकल जाता है तो 60 साल तक जिस दांत को हमने बार बार मंजन कर करके साफ किया, वो दांत जैसे ही निकला और सामने रखा, उसके पे राग आता है? क्यों नहीं आता? क्योंकि साक्षात दिख रहा है कि भैया ये मेरे को सुखी दुखी नहीं करता। जब वो वहां सुखी दुखी नहीं कर रहा है तो ज्ञानी क्या बोलते हैं, ये यहाँ भी सुखी दुखी नहीं कर रहा है, तू ही अपनी कल्पनाओं में राग द्वेष कर रहा है और सुख दुख करता है, सुखी दुखी हो जाता है। इतना गणित है। आत्मा इस शरीर में है लेकिन शरीर इसको सुखी दुखी करता नहीं और ये शरीर को सुखी दुखी करता नहीं, दोनों भिन्न भिन्न है। पानी दूध में डाला तो पानी दूध बन गया क्या? दिखने में भ्रम होता है कि दूध इतना है 5 लीटर, लेकिन असलियत जानने वाला बोलता है इसमें 2.5 लीटर दूध है, 2.5 लीटर पानी है। तो हे जीव कल्पना में मत जी। तो परमात्मा हमें यही बोल रहे हैं कि ये सब पुद्गल छूट जाएगा, ये सब पुद्गल छूट जाएगा। वो परमात्मा यहाँ तक बोलते हैं कि तू ये तो मान लेता है कि पुद्गल छूट जाएगा, अब तू थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ जा। क्या मान ले? पुद्गल छूटा हुआ ही है, पुद्गल छूटा हुआ ही है, तेरे अधिकार में नहीं है, वो जुदा है, तू जुदा है। ऐसा सोचने मात्र से बहुत सारी अनावश्यक जो हमने आसक्तियां कर रखी है, अनावश्यक इच्छाएं कर रखी है, उनसे क्या मिलेगा? मुक्ति मिलेगी। ससुर जी क्या बोलते हैं ना, नौकरानी यदि उनको दूध दे ना तो उनको मजा नहीं आता। वो क्या बोलते हैं, बहू के हाथ से क्यों नहीं मिल रही है, उनको टेंशन आ जाता है।
अब बहू का हाथ भी पुद्गल का बना हुआ है और नौकरानी का हाथ भी किसका बना हुआ है? पुद्गल का बना हुआ है। क्या अंतर पड़ेगा? लेकिन मन की कल्पना है ये दे और ये नहीं दे। जब बहू नहीं थी तो नौकरानी देती थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब बहू आ गई है तो बहू को ही देना चाहिए। मतलब ऐसे हम फंस जाते हैं पुद्गलों के चक्कर में। टीवी को लेकर के 2 बच्चों में झगड़ा हो रहा है ना, एक बोल रहा है वो चैनल चलाना है, दूसरा बोल रहा है वो चैनल चलाना है। समझदार व्यक्ति आपके ऐसा होगा तो क्या बोलेगा? भैया क्या टीवी चलाना ना, क्या टीवी चलाना, क्या अंतर पड़ेगा ना? ये चैनल भी कार्टून की, वो चैनल भी कार्टून की है ना। कोई सीरियल चल रहा है, मम्मी क्या बोलती बच्चे को कि नहीं तुझे कार्टून ही कार्टून पसंद आता है, मेरे को तो कार्टून बिल्कुल पसंद नहीं आता। लेकिन मम्मी जो देखती है वो भी क्या है? मम्मी जो सीरियल देख रही है ना, सास भी कभी बहू थी, तो वो क्या है वास्तव में? वो जितना उस स्क्रीन पर आ रहा है वो कार्टून ही आ रहा है वास्तव में, एक्चुअल व्यक्ति तो आ ही रहा है। हम क्या हुआ, एक कार्टून से निकले और दूसरे कार्टून में फंस गए। बचपन में कोई और कार्टून खेलते थे, वो छोड़ दिया, अब बड़े कार्टून्स में आ गए। और यहाँ तक कि और समझदार व्यक्ति क्या बोलेगा कि टीवी तो छोड़, टीवी तो छोड़, ये सब भी जो दिख रहा है ना आसपास में, ये भी कार्टून फिल्म ही चल रही है और इसमें तू कार्टून बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कोई राग करके बोलता है पापा थोड़ा दुकान का ये काम देख लेना, दुकान का वो काम देख लेना। पापा क्या करते हैं, धर्म ध्यान छोड़ करके ना, बेटा बॉम्बे जा रहा है, उतना प्रेम से बोला उसने आज पहली बार, क्या करते हैं पापा? बोले हाँ पूजा वूजा सब छोड़ दूंगा मैं आज। तू बोले तो 7 बजे दुकान खोल लो। पापा रागी हो गए। फिर जब वो आ जाता है ना बॉम्बे से, फिर हाँ क्या क्या हुआ काम, तेवर बदल जाते हैं थोड़े, हाँ ये काम हुआ है ना, ठीक है ठीक है। अब वो देखते ही नहीं आपकी ओर, अब आप दुकान में बैठे हो, उसको दिखता ही नहीं, उसको ग्राहक ही ग्राहक दिखता है। तो उसने आप अपना सिक्का सीधा कर दिया बस, और कुछ नहीं करा। आपका उपयोग कर लिया, आपके 3 दिन की आराधना छुड़वा दी और आपको छोड़ दिया। यही करता है कि नहीं करता? स्वार्थ की जिंदगी में यही होता है। और इसकी बहुत आसान टेस्टिंग है, जिसके स्वार्थ की पूर्ति नहीं करो फिर उसके तेवर आप देख लो, बदलने में एक क्षण नहीं लगता। आपके सगे पिताजी क्यों ना हो और सगा बेटा क्यों ना हो, और सगा भाई क्यों ना हो, सगी बहन क्यों ना हो ना। मतलब इतना सस्ता है, इतना आसान है इस संसार को पहचानना, फिर भी क्या कर रखा है इस जीव ने ना। ऐसा चश्मा पहना हुआ है ना, सफेद चश्मा ऐसा पहना है कि काली चीज भी सफेद दिख रही है। मतलब हमारी स्थिति इतनी कमजोर है। परमात्मा बोलते हैं कि हे जीव तू समझ, ये पुद्गल तेरे साथ नहीं आएगा, ये पुद्गल तेरे साथ आया नहीं था तो जाएगा कैसे? और तू साथ में है नहीं, ये कभी मिलता है कभी बिछुड़ जाता है। एक व्यक्ति ने अहमदाबाद में फ्लैट खरीदा, 1 साल के बाद वो फ्लैट भूकंप आया और गिर गया, कार भी चकनाचूर हो गई, एक व्यक्ति मर भी गया। वो व्यक्ति बोले मेरी पेंशन से मेरे को ये मिला था पैसा, उस पैसे का मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था। आज उनके पास जैसे ही वो मकान गिरा तो मकान संबंधी सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। तो आप सोचिए कि जिस पुद्गल पे भरोसा किया वो पुद्गल टिका क्या? आज जिसकी डेथ हो रही होगी संसार में है ना, उसने कल तक भी है ना सोचा होगा क्या कि ये पुद्गल छोड़ जाएगा, जिसको मैं नहलाता हूँ, धुलाता हूँ, साफ करता हूँ, अच्छा बनाता हूँ, इस पे पाउडर लगाता हूँ, ये सब छूट जाएगा। अरे बुढ़ापे में जवानी का फोटो नहीं रहता है ना इस पुद्गल का, तो मृत्यु के बाद क्या रहेगा ये पुद्गल अपने साथ? तो ये चक्कर समझ में नहीं आता है। और पूरी जिंदगी हम किसमें बिता जाते हैं, किसके चक्कर में? पुद्गल को इकट्ठा करते हैं, पुद्गल को जमा करते हैं, पुद्गल को प्रोसेस करते हैं, पुद्गल ही पुद्गल, पुद्गल ही पुद्गल, पुद्गल ही पुद्गल करते रहते हैं। करते हैं ना कि नहीं करते ना? आप दुकान पे क्या कर रहे हो? कोई माल आया मतलब पुद्गल आया, फिर माल को रखा गोडाउन में, वो पुद्गल को रखा, ग्राहक आया उसका शरीर भी पुद्गल है, फिर तराजू में तोल के दिया मान लीजिए, वही पुद्गल है ना। पुद्गल में पुद्गल को तोल दिया और फिर पुद्गल को पुद्गल में पैक करके पुद्गल के साथ भेज दिया और बदले में कुछ पुद्गल पा लिए। ऐसा ये पूरा का पूरा संसार चल रहा है। इस पुद्गल को क्या देखना? परमात्मा कहते हैं कणों का ढेर देखो, मिट्टी का ढेर देखो, परमाणुओं का ढेर देखो। तो दृष्टि आपकी वहां से हटेगी और कहाँ आएगी? अपने शुद्धात्म स्वरूप की ओर आएगी, अपनी आत्मा की ओर आएगी।
दीपक जल रहा है और उससे पूरा भवन प्रकाशित हो रहा है, लेकिन सबसे मूल्यवान उस भवन में कौन है? अभी उस पूरे भवन में जो पूरा प्रकाशित हो रहा है, उसमें सबसे मूल्यवान कौन? तो वो दीपक ही है। हम क्या करते हैं, दीपक के प्रकाश में पूरे भवन को देख लेते हैं, किसको नहीं देख पाते? दीपक को ही भूल जाते हैं। जब वो बुझता है ना, तब उसकी वैल्यू समझ में आती है। उसी प्रकार से ये आत्मा जब निकल जाती है और ये पुद्गल बच जाता है, तब किसकी वैल्यू समझ में आती है? आत्मा की। तो ऐसी गलती ना हो, जीते जी हम आत्मा के महत्व को, मूल्य को समझ लें। लेकिन वो कब होगा? जब पुद्गल का महत्व हमारी नजरों से थोड़ा कम होगा। पूरे 24 घंटे में अधिकांश समय इसमें बिता रहे हैं, ये महत्व जब तक इसका लगता रहेगा, तब तक आत्मा का महत्व नहीं लगेगा। परमात्मा कहते हैं कि एक दूसरे तत्व को, आत्म तत्व को तू पहचान, ये आत्मा कैसी है? तो बोलते हैं ये आत्मा जो है तो शुद्ध स्वरूपी, लेकिन भ्रमित होकर के ये स्वयं ही विकार पैदा कर रही है, राग द्वेष पैदा कर रही है, कषाय पैदा कर रही है, और स्वयं ही क्या कर रही है? दुखी हो रही है। ये आत्मा सिर्फ एक भ्रम के कारण से राग द्वेष करके दुखी होती है, पुद्गल को अपना मान लेती है। लेकिन यदि ये आत्मा संभल जाए तो संवर भी जाएगी। क्या करना पड़ेगा इस आत्मा को? ज्ञान से देखना पड़ेगा कि वास्तव में इस संसार में मेरा कोई नहीं है, इस संसार में मेरा कोई नहीं है, लेकिन एक चीज मेरी है। वो क्या है? वो मैं स्वयं ही। मैं स्वयं कैसी हूं ना? मैं स्वयं अनादि निधन हूं। अनादि निधन हूं मतलब क्या? कि न कभी जन्मी हूं और न कहीं मेरा निधन होगा, मतलब मृत्यु होगी। मैं शाश्वत हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। मैं स्वाभाविक हूं, मुझे किसी ने बनाया भी नहीं। मैं सुख की खान हूं, यदि मैं सहज हो जाऊं तो सहज शांति मुझे अपने आप मिल जाएगी, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं असहज रहती हूं, इसलिए अशांत रहती हूं। परमात्मा जब समझाते हैं, जब समझ में आता है, उसको लगता है कि देखो मैं आत्मा हूं और मूल्यवान आत्मा हूं, अनंत शक्तियों के स्वामी आत्मा हूं, तो मुझे किसके लिए जीना इस जीवन में? किसके लिए जीना? तो या तो पुद्गलों के लिए जीना जो साथ में जाएंगे नहीं, और या फिर किसके लिए जीना? आत्मा के लिए जीना। दो ऑप्शंस आते हैं। समझदार व्यक्ति उसमें तय करता है मुझे किसके लिए जीना? आत्मा के जीना। तो आत्मा की जीना तो कैसे जीना? तो अगला पॉइंट आता है, परमात्मा क्या बोलते हैं? ये लोग जो है ना, ये लोग 14 राजू लोग जिसको अपन ने देखा था, 14 राजू लोग जो है ना, इसे क्या मानना? इसको देखने की एक दृष्टि देते हैं। क्या दृष्टि है? कि ये लोक है पूरा। एक समय आता है, कई बार आपने सुना होगा कि परमात्मा भी जब समुद्घात करते हैं। समुद्घात मतलब क्या होता है? कि आत्मा जो है अंतिम समय, निर्वाण के समय पूरी फैल जाती है। कहां तक फैल जाती है पता है आपको? कहां तक फैल जाती है? पूरे 14 राजू लोक में। परमात्मा की आत्मा ना जब अंतिम समय आता है तो कभी कभी पूरी फैल जाती है। जिनकी आयुष कर्म तो जाने वाली है, लेकिन बाकी कर्म शेष हैं, नाम कर्म, गोत्र कर्म या वेदनी कर्म, जो आघाती कर्म है, वो शेष हैं। तो उनको खपाने के लिए, उनका क्षय करने के लिए, कि वो आयुष कर्म के साथ मैच हो जाएं, तो क्या करती है आत्मा? समुद्घात करती है। समुद्घात मतलब अपने प्रदेशों को, अपने आत्मा को फैला देती है। कहां तक फैला देती है? पूरे 14 राजू लोक तक। तो उस दृश्य को हम देखें, वो हो सकता है 8 समय का रहता है, मतलब वो पूरी प्रोसेस है ना, मतलब बहुत कम समय की। लेकिन जो भी हो, उस समय ये लोक क्या बन जाता है? मानो लोक एक मंदिर बन जाता है ना, लोक एक मंदिर बन जाता है। और मंदिर में कौन है? मंदिर में परमात्मा है। एक दृष्टि मिलती है कि इस लोक को क्या देखना? मंदिर की तरह देखना। इस लोक को कैसा देखना? ये मंदिर है। ये संसार से द्वेष नहीं करना, इससे राग नहीं करना, तो द्वेष भी नहीं करना। तो संसार को कैसा देखना? ये मंदिर है, और मंदिर में कौन रहते हैं? परमात्मा। तो अब कुछ समय के लिए समुद्घात की स्थिति हटा दें। हमको दिखते हैं बहुत सारी जीवात्माएं। कितनी है? अनंतों हैं। ये मंदिर है यदि, तो इसमें प्रभु कौन है? ये जितने जीव हैं
ये सब क्या है? ये परमात्मा, ये भगवान है। ये कौन है? ये भगवान है। ऐसे ही भगवान बनने की योग्यता सब में है, इसलिए भगवान भी है। और ये देवालय यदि है लोक, तो देवालय में विराजते हैं देव, मतलब परमात्मा। तो ये सबको मैं कैसी दृष्टि देखूं? परमात्मा की दृष्टि से देखूं। क्या बोलते हैं? सब में देखूं श्री भगवान, सब में देखूं श्री भगवान। मतलब मुझे दिखे तो ये क्या दिखे? ये चलते फिरते भगवान दिखे। अब जब भगवान दिखेंगे तो भगवान के साथ मैं क्या करूंगा? कैसा व्यवहार करूंगा? अच्छा या बुरा? अच्छा व्यवहार करूंगा। तो हमको परिवार मिला, उसको भी क्या देखना? ये कौन मिले हैं मुझे? ये भगवान मिले हैं। यदि पड़ोसी मिले तो ये भगवान मिले हैं। ये समाज मिला तो भगवान मिले हैं। तो पुद्गल से दृष्टि हटा करके, पुद्गल से नाता तोड़ करके हमें क्या करना? परमात्मा की सेवा पूजा करना। मतलब क्या करना? जो कर्म का उदय आया है उसमें सामने वाले को जिस सेवा की आवश्यकता है वो सेवा कर देना, सहयोग दे देना, और अपने राग को तोड़ते आना। जिस समय सुबह सुबह कोई भाई परमात्मा के पक्षाल के लिए आता है, उस समय वो रजाई से ना, बिस्तर से राग तोड़ता है ना। तो जैसे एक परमात्मा की सेवा करने के लिए एक राग तोड़ा हमने, ऐसे ही हमारे आसपास सब परमात्मा है, इनकी सेवा कर दें। और किससे राग तोड़ लें? पुद्गलों से राग तोड़ लें और इनकी सेवा कर दें। न परमात्मा से द्वेष करना है और न पुद्गलों से राग करना है। अभी हमारा उल्टा चलता है। जैसे जमीन जायदाद को लेकर लड़ाई हुई है तो क्या हुआ? चेतन ने चेतन से द्वेष किया। किसके राग के चक्कर में? पुद्गल के राग के चक्कर में। तो ये राग भी तोड़ना, ये द्वेष भी तोड़ना, और सबको परमात्मा देखना। और मंदिर में कैसे रहते हैं अपन? कोई भी गलत काम नहीं करते, कोई भी गलत काम नहीं करते ना। परमात्मा में हम, मंदिर में हम किसी को गाली नहीं देते। तो ये लोक क्या है? ये देवालय है, ये भगवान का मंदिर है। और इस मंदिर में हमको रहना है, जब तक भी रहना है। तो क्या करना? हमारे को गलत काम नहीं करना। जितना हो सके अपने जीवन को कैसा बनाते जाना? पवित्र बनाते जाना। अपने पापों को क्या करते जाना? छोड़ते जाना। पाप जीवन में कम होते जाएं और पुण्य जीवन में बढ़ते जाए। जैसे अभी आप यहाँ से घर जाओगे तो घर में क्या करना? आपको बिट्टू के लिए बनाना, पप्पू के लिए बनाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मेरा पप्पू, ये मेरा बिट्टू, ऐसा नहीं देखना। ये कौन है? ये भावी के भगवान है सब। इनकी क्या करना? अपने को सेवा करने का रोल मिला है, सेवा कर दो इनकी। फिर कभी भिखारी आ जाए, उसको कैसा देखना? ये भी कौन है? यही भगवान है। किसी जन्म में ये मेरा बिट्टू रहा होगा, है ना, और आज ये बिट्टू आ गया, है ना, तो इसकी भी सेवा करना, उसकी भी सेवा करना। फिर कभी हमारे को दुकान जाने का मौका मिले तो दुकान में कौन आता है? लिखते तो हो आप, है ना। ग्राहक क्या है? हमारा देवता है, ग्राहक हमारा भगवान है, लेकिन उसके साथ भगवान जैसा व्यवहार नहीं करते। भगवान जैसा व्यवहार करो, है ना। इसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए और मेरे को अपना मेहनताना मिल जाए, तो क्या होगा? हम उसकी भी सेवा कर देंगे भगवान की। उसको लूटेंगे नहीं, उसका शोषण नहीं करेंगे, उसको चूसेंगे नहीं। कभी किसी की माली हालत दिखी हमारे को, ठीक है, इसकी क्या मदद कर सकता हूं मैं, है ना। चलो भगवान के लिए इतना नहीं कर सकता, ठीक है, इसका जो ब्याज था माफ कर दिया, कोई बात नहीं। मन को नहीं बिगड़ने दिया, सेवा करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। ऐसा करते हुए क्या हो जाएगा? इस मंदिर में हम वैसे जीने लग जाएंगे जैसे मंदिर में जीते हैं, और ये लोक हमारे लिए क्या बन जाएगी? ये साधना भूमि बन जाएगी। और इस साधना भूमि में जब हम भगवानों की सेवा करेंगे, अपने राग द्वेष को तोड़ते जाएंगे, तो अंत में क्या हो जाएगा? ऐसा करते करते हम अपनी आत्मा की सेवा करते जाएंगे। आत्मा की सेवा करते करते हमारा क्या होते जाएगा? आत्मा में तन्मय होते जाएंगे। आत्मा में तन्मय होते होते क्या होगा कि इसी लोक में रहते रहते ये आत्मा क्या करेगी? अपने राग द्वेष के स्टॉक को खत्म कर देगी। और राग द्वेष के स्टॉक को जब खत्म कर देगी तो ये आत्मा धर्मास्तिकाय के सहयोग से कहाँ पहुंच जाएगी? इस अंतिम शरीर को भी छोड़ देगी। पुद्गल से राग नहीं किया तो पुद्गल नहीं मिलेगा, और पुद्गल नहीं मिलेगा तो ये आत्मा पुद्गल रहित हो जाएगी, शरीर रहित हो जाएगी, और ये आत्मा संभाव से कहाँ चली जाएगी? ये लोकाग्र में चली जाएगी। लोक के ऊपरी हिस्से को बोलते हैं लोकाग्र या लोकांत। तो उस लोक के अग्र हिस्से में, लोक के ऊपरी हिस्से में पहुंच करके क्या हो जाएगी? फिर वहां पर जाकर स्थिर हो जाएगी। किसकी सहायता से? अधर्मास्तिकाय की सहायता से। ऐसे धर्मास्तिकाय समाप्त, अधर्मास्तिकाय समाप्त, उस स्थान पे जाकर के वो रुक जाएगी। और रुक करके फिर कैसी रहेगी? तो
तो परमात्मा कहते हैं कि ये 4 गति में दुख ही दुख था, टेंशन था, लेकिन आत्मा ने आत्मा को पहचाना, आत्मा ने अन्य आत्माओं को पहचाना, अन्य आत्माओं के साथ भगवान जैसा व्यवहार किया और पुद्गल के साथ राग तोड़ दिया, तो ये आत्मा कहाँ पहुंच गई? उस सुख के स्थान में पहुंच गई कि जहां पर अनंत काल तक ये आत्मा कैसी रहती है? ये अपनी स्वाभाविक शक्तियों के प्रकट हो जाने से परम सुखी, परम आनंद, परम शांति में रहती है। स्वाभाविक शक्तियां क्या है इस आत्मा की? कि ज्ञान इसकी शक्ति है, चारित्र इसकी शक्ति है, वीर इसकी शक्ति है, सुख इसकी शक्ति है। तो ये सब शक्तियां प्रकट हो जाती है। ज्ञान कैसा हो जाता है? केवल ज्ञान। चारित्र कैसा हो जाता है? परम समता। सुख कैसा हो जाता है? परम सुख। सिद्ध परमात्मा की अवस्था में फिर वो आत्मा अनंत काल तक, मतलब कभी अंत नहीं हो ऐसे काल तक फिर अपना आनंद लेती रहती है। तो हम सब भी भटकते रहे नित्यांगना की तरह, या हम इस नित्यों से, इन नित्यों से मुक्त हो जाएं? क्या करना चाहिए हमको? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए इस संसार के नित्यों को नाचते हुए हम मुक्त कभी नहीं हो पाएंगे। सुनना किसकी पड़ेगी? हमारे हितकारी देवगुरु धर्म की। वो देवगुरु धर्म हमको गाइडेंस देते हैं, मतलब परमात्मा हमको गाइडेंस देते हैं कि भाई ये नित्य मत कर, ये नित्य में तो पूरा संसार लगा हुआ है, तू भी इस नित्य को करता रहेगा, तूने अलग क्या किया इस मनुष्य जीवन में? समझ इस समय का मूल्य और इस अवसर में गलती मत कर और अपनी आत्मा के लिए जी ले। और आत्मा के जीने वाला व्यक्ति फिर अन्य जीवों से लड़ता नहीं है, झगड़ता नहीं है, उनमें राग द्वेष करता नहीं है, उनको भगवान आत्मा मान करके उनके साथ सद्व्यवहार करता है। और साथ में पुद्गलों के साथ जो नेहा है, जो राग है, उस राग को तोड़ लेता है, क्योंकि पुद्गल सुखी करता नहीं और पुद्गल दुखी करता नहीं। तो ऐसा जीव समता भाव से जीता हुआ, तटस्थ होता हुआ, धीरे अपनी आत्मा में तन्मय होता हुआ अंत में क्या हो जाता है? इस संसार के माया जाल से मुक्त हो जाता है और वो स्थिर हो जाता है। जब तक नित्य करेंगे तब तक अस्थिर हैं, अनस्टेबल हैं। जब नित्य छोड़ दिया तो स्टेबल हैं, स्थिर हैं। तो ऐसी आत्मा सिद्ध आत्मा कहलाती है, जिनको कहीं भ्रमण करना नहीं और वो शांत होकर के अनंत काल तक वहां पर रहती हैं। तो हम सब शावकों का, हम सब साधुओं का क्या लक्ष्य होना चाहिए जीवन का? क्या लक्ष्य होना चाहिए इस मनुष्य जीवन का? 2 ऑप्शन है, या तो अनंत काल से जैसा नित्य कर रहे हैं वैसा करते रहें, और या फिर इस नित्य को छोड़ करके देवगुरु धर्म का गाइडेंस लेकर के इस संसार के नित्य से मुक्त हो जाएं। क्या करना चाहिए? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना? समर्पण किसके प्रति? देवगुरु धर्म के प्रति। उनके बताई हुई आज्ञा में जीना, उनके बताए हुए तत्वों को मानना, तत्वों को अपने अंदर आत्मसात करना और जीवन को अच्छा बनाना। तो कोशिश करना है आपको, हमको सबको, कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं। उस लक्ष्य से हम ये लोक स्वरूप भावना बार बार भाते जाएं। उस लोक में रहना नहीं है मुझे, फंसना नहीं है मुझे, ये भावना करते करते लोकाग्र में कभी चले जाएं। ऐसी भावना आप हम सब करें। इन्हीं शुभ भावों से विराम। ओम शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी देह मरे जे हूँ नदी मरे तो हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूपी देह मरे जे हूँ नदी मरे तो हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी देह मरे जे हूँ नदी मरे तो हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी। खंड तिव्यार उपवास सूर्य हो गए अपने बच गई तीन परमास्तम खाएं सनतम पाणहर पोरसीम 60% बच गई अनंत नवणम सहसागण पच्छम कलम दिशा में वोसरी पोरसी 60% एकासना व्यासना आई बिलनीवी उगय सनोकार से पोरसीम 60% बच गई चौम परमास्तम पाणम खाएं सनतम सहसागण पच्छम कलम दिशा में सुता आई बिलनीवी बच गई अनंत नवण लेवाले हम किससे समकत परिश्रम एकासना व्यासना बच गई तीन परमास्तम खाएं सनतम सागणम आउंटन पसांग कुरठ सत्तनम वोसरी। पंच परमेष्टि भगवंतों के चरणों में भावपूर्वक वंदन।
बाहर से पधारे हुए अतिथियों का श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ व चातुर्मास व्यवस्था समिति हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। आप श्री के भोजन की व्यवस्था धन के श्री मंगल भवन में रखी गई है, कृपया पधार कर अनुग्रहित करें। सुबह का स्वाध्याय 6:30 बजे से होगा। रात्रि में स्वाध्याय 8:15 बजे से श्रावक वर्ग के लिए होगा। प्रवचन प्रतिदिन 9 बजे से होंगे। सामूहिक गुरु वंदन। वर्तमान धर्म लाभ सबको। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंडित धम्म मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहू लोकोत्तम केवली पंडित धम्म लोकोत्तम। चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पंडित धम्मम शरणम पवज्जामि। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्म जैनम जयति शासनम।